तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि काली लिनक्स के बेसिक कमांड कौन कौन से हैं और काली लिनक्स स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से बेसिक कमांड्स आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे इफ़ कॉन्फिग सर्च करेंगे। ये काली लिनक्स का IP एड्रेस बताता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 192.168, ये काली लिनक्स का IP है जो कि इफ़ कॉन्फिग से बताता है। तो बात करते हैं दूसरे कमांड के बारे में। तो दूसरा कमांड है who am I लॉग इन यूज़र डिटेल्स को बताता है। यहाँ पे रूट लिख रहा है, इसका मतलब है कि मैं रूट यूज़र से लॉग इन हूँ। तो pwd जो है वो हमें डायरेक्टरी लोकेशन बताता है कि वेयर आर यू, ये बताता है कि आप कहाँ पे हैं। तो pwd हम जैसे यहाँ पर टाइप करते हैं तो देखिए रूट, ये बता रहा है कि हम रूट यूज़र में, रूट डायरेक्टरी में हैं। तो ls हमें बताता है कि कितने सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ls का मतलब यहाँ पे लिस्ट होता है, ये लिस्ट दिखा रहा है कि कितने फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे हैं। तो बात करते हैं तीसरे कमांड्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में कैसे जाएं, मान लीजिए कि अभी हम रूट डायरेक्टरी के अंदर में हैं, हमें रूट डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर में जाना है। तो हम यहाँ पे cd और यहाँ पे स्पेस देके DESKTOP डेस्कटॉप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे रूट था, अब ये डेस्कटॉप के अंदर में आ गया। तो अब हमें डेस्कटॉप पे कौन कौन सा फाइल एंड फोल्डर रखा हुआ है वो हम देख सकते हैं ls करके। तो यहाँ पे ls करके हम डेस्कटॉप का फाइल एंड फोल्डर देख सकते हैं। अब हमें इस पूरे डिस्प्ले को क्लियर करना है। तो क्लियर टाइप करेंगे तो ये पूरा डिस्प्ले क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम रूट डायरेक्टरी से हम डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर में आ गए हैं और हमें एक डायरेक्टरी बैक जाना है, हमें रूट डायरेक्टरी के अंदर में जाना है। तो यहाँ पे हम डबल डॉट और स्लैश इंटर करेंगे तो हम एक डायरेक्टरी बैक आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं अब दूसरे कमांड के बारे में। अब मान लीजिए कि हमें कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना हो, तो फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं mkdir का। mkdir यहाँ पे टाइप करेंगे और हमें मान लीजिए कि फ़ोल्डर क्रिएट करना है कोई सही, मान लीजिए ASR, मान लीजिए कि ये लिखना है, हमें फ़ोल्डर क्रिएट करना है, इंटर कर दिए। तो ये जो है ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया, हम ls करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है फ़ोल्डर यहाँ आके क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे लिनक्स के अंदर लिनक्स को अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। apt get अपडेट, तो ये जो है लिनक्स को पूरा अपडेट करेगा। अभी हमको अपडेट नहीं करना है तो इसीलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो ये अपडेट का प्रोसेस था। अब अपग्रेड का प्रोसेस बताते हैं। तो इसमें सिंपल सा है, अपग्रेड। ये लिनक्स को अपग्रेड कर देगा पूरी अच्छे तरीके से। कोई भी मान लीजिए लेटेस्ट वर्जन अगर लिनक्स के अंदर आया होगा तो ये उस चीज़ के साथ इंस्टॉलेशन करके उस चीज़ को आपको लिनक्स के अंदर में ला देगा। मान लीजिए कि हमें अपडेट और अपग्रेड दोनों साथ में करना है, तो apt get अपग्रेड एंड apt get अपडेट, तो ये दोनों जो है साथ में, अपग्रेड भी और अपडेट भी दोनों साथ में कर देगा। अब एक और छोटा सा एक कमांड है कि अगर आपको कैलेंडर देखना है तो यहाँ पे CL का आप यूज़ कर सकते हैं। CL या कैलेंडर बता देगा। हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन। अगर आपको डेट जानना हो टर्मिनल पे तो ये आपको डेट बता देगा। कुछ भी काम करना है टर्मिनल से काम होगा। यहाँ पे कुछ भी ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है आप ग्राफिकल इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हैकिंग के अंदर में ग्राफिकल इंटरफेस नहीं करे तो ज़्यादा बढ़िया है, टाइम बचता है। टर्मिनल के अंदर ही बैठ के आपको सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये विंडोज़ तो है नहीं, ये लिनक्स है। कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है इसके अंदर, जैसे सपोज डैट हमको VLC इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका apt
गेट इंस्टॉल VLC। तो जैसे हम दबाएंगे तो ये VLC को इंस्टॉल कर देगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस जारी हो जाएगा। तो ये था बेसिक कमांड्स। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए वीडियो को, सीखते रहिए कुछ ना कुछ। हैकिंग, रियल हैकिंग का भी वीडियो इस पे आएगा कुछ दिनों के बाद। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास पहुँच सके।